दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 7-8 महीने पहले मैंने ट्वीट किया था कि साहब संझौली जो मस्जिद है हिमाचल प्रदेश में, उस पे तमाम आदेश के बाद भी कांग्रेस कार्रवाई इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि मस्जिद वाले जाकर कहीं से स्टे ले आए। मैंने ये तक लिखा था कि अलवर में आपने 300 साल पुराना मस्जिद पे बुलडोजर चला दिया, देखिए मैंने उसका फोटो दिया था। और दूसरी तरफ आप उन लोगों पे लाठीचार्ज कर रहे हैं जो कि कह रहे हैं कि इसको गिराने के लिए नगर निगम द्वारा 35 आदेश 35 ऑर्डर्स जारी किए गए। क्यों? क्योंकि भाई उस मतलब मस्जिद तो अवैध बनी है, उस जमीन के कागज तक नहीं है इनके पास। They do not even have the papers, जमीन कब्जे की जमीन पे बनी है। और अंततः वो बात सच हुई और न्यायालय ने उसको स्टे कर दिया। अब इस पे स्टे आ गया है और यहां पे बुलडोजर नहीं चलेगा। न्यायालय से याद आया साहब, मैं कल भी आपको बताना चाह रहा था, भूल रहा था, मिस हो गया मुझसे। आपको मालूम है कि मैंने पिछली बार बड़े डिटेल में जाकर साबित किया था कि सेलेबी कह लें या चलाबी कह लें, वो जो एक तुर्की की कंपनी है जिसको हमारे यहाँ तमाम एयरपोर्ट सौंप दिए गए, वो जो कंपनी है उसको वो अर्दोगान की लड़की उसमें साइलेंट पार्टनर है और भारत ने उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, उसका सिक्योरिटी क्लियरेंस वापस ले लिया। लेकिन तमाशा देखिए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह भी रोक दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने तुर्की की इस कंपनी को स्टे दे दिया और कहा वेकेशन बाद देखा जाएगा। तो मुंबई एयरपोर्ट अभी भी अर्दोगान की लड़की के पास है। अब देखें, ये गलत है। मैं फिर से बता दूं, कोर्ट सिर्फ ये देखने के लिए है कि कानूनों का ठीक से पालन हो रहा है या नहीं। आप भारत की डिप्लोमेटिक, भारत की फॉरेन पॉलिसी नहीं तय कर सकते। आप ये नहीं तय कर सकते कि हम शत्रु देश के साथ क्या करेंगे। अब तो लोग लगातार कह रहे हैं कि किसी भी दिन आप इंडस वाटर ट्रीटी को जो हमने सस्पेंड किया, आपने उसको भी स्टे कर दिया, तो हम क्या कर लेंगे। ये तो गलत बात है। ये एकदम, जैसे कहना चाहिए, सरकार के काम में एकदम गलत हस्तक्षेप है।